एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिलो छे। बोला की चले ले? बोले नहीं चला दिलो। अरे क्या चला है बोलो ना। बोले को नमरी रहे फटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया। इंशाल्लाह ये हमारे भाई ने 100 रुपए दिए हैं। ये अल्लाह का करम है कि नया नोट है। दिल बाबू ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है। जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। एक बार अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा कि जाओ जमीन पर जाओ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलता उसको पकड़ के लिया। वो फरिश्ता आया एक नाज़ीम को पकड़ के लेके गया। जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। आज जो कभी नहीं किया है सखावत, जो सखावत कभी नहीं किया है, कंजूस है, उसको 1 घंटा नहीं पूरी रात तकरीर सुनाइए मत। तकरीर खिला दिए, खिला के उल्टा भी दिए, अठन्नी नहीं देगा वो। बोला बात सही से गलत है? बोला हाँ। आज जो सखी है, एक बादशाह था, बड़ा सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी। अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहमदिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई तो वो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास। बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, ए रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम आपने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, आप पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है। उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा को नहीं दे रहा, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली है, आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे दो, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल भून गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, अब इतना दिए फिर भी सबर नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला है इधर आओ, काहे पैसा उठाया? बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है क्या दिल बाबू, और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं, बोलो भाई बखील, अरे बोले बखील जन्नत में, बखील जन्नत में बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो 1,00,000 नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं, अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बोले भाई जन्नत में
एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकुरजान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा? अब भाई बोलो भाई कितना बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, और उसी दिन मकुरजान में था जलसा। आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे।